हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर लाइट, जिसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और साथ में पढ़ा था व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। ठीक है, आज हम करेंगे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और भी बड़े सारे टॉपिक हैं जो उसमें हम आज रीड करेंगे। उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसके लिए पहले यहाँ पे आपको देखिए एक एक्टिविटी दी गई है 16.4। इमेजिन कीजिए कि पैरेलल रेज जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं किसी इरेगुलर सरफेस पे, वो सरफेस जो रेगुलर नहीं है, जैसे कि आपको फिगर 16.6 में शो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फिगर 16.6 है। ये देखिए, ये सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं है ना, ऊपर नीचे ऐसे प्लेन नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे। तो एक बात तो अभी याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो वैलिड होंगे हर एक पॉइंट जो यहाँ पे वो बना रहा है एंगल, रेज जहाँ पे एंगल बना रही है उस वहाँ पे उस सरफेस पे। तो अगर हम लॉ यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं इन पॉइंट पे क्या रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। आप फाइंड करोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये देखिए यहाँ पे, ये इसकी सरफेस पे देखिए, ये रिफ्लेक्टर है, कोई यहाँ जा रही कोई यहाँ आ रही, आपस में पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सरफेस प्लेन नहीं है, इरेगुलर है। तो जब पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं किसी रफ चाहे इरेगुलर सरफेस से और वो पैरेलल ना हो, तो उस टाइप की रिफ्लेक्शन को आप बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और मोस्टली इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन होती है वो इरेगुलर सरफेस पे ही होती है। याद रखिए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होती है इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके फेलियर के कारण नहीं है, इसका कारण है इरेगुलरिटी किसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जहाँ से वो लाइट्स जो रे हैं वो क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि कार्डबोर्ड ले लो जो कि पूरा प्लेन ना हो। दूसरी साइड अगर रिफ्लेक्शन जो है किसी स्मूथ सरफेस से हो रही है, जैसे कि मिरर ले लीजिए, और वहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। वहाँ पे जो इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से होगी। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये सरफेस क्या था, प्लेन था, मिरर लिया गया है। ये जो इंसिडेंट रे हैं ये पैरेलल आ रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल जा रही हैं, बैक जा रही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है। आपने लास्ट टाइम आप गए होंगे अपने हेयर ड्रेसर के पास, तो ही जो भी है उसने आपको बिठाया होगा किसके फ्रंट में, मिरर में। आफ्टर यू जब आपका हेयर कट कंप्लीट होता है तो आपको क्या बोलते हैं, जो हेयर ड्रेसर होगा वो आपको क्या बोलेगा कि आप देखिए उसके आपने पीछे भी आपके क्या होगी, मिरर होगी। वो बोलता है देखिए पीछे से भी आपके क्या बाल करेक्ट हैं, ठीक कटे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो आपने यहाँ क्या जानते हैं कि ये जो हेयर जो होते हैं बैक आप आपके हेड पे होते हैं वो तो आपको दिखते नहीं, लेकिन मिरर से आपको पीछे वाला हिस्सा भी हेयर का दिख जाता है यहाँ पे। तो कभी आपने ये सोचा, मिरर में आगे वाला हिस्सा फेस तो आप अपना देख रहे थे, लेकिन आपको बैक फेस कैसे दिख गया। ठीक है, आप बैक फेस तो अपना देख नहीं सकते, वो आपको कैसे दिख गया। तो इसके लिए हुआ क्या था कि एक तो रिफ्लेक्शन आपकी जो आपके फ्रंट में आपका मिरर था वहाँ से हो रही थी, और दूसरी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही थी, जो आपके हेयर ड्रेसर ने आपके बैक में मिरर लिया हुआ था। पहेली को ये याद आता है कि उसने क्या बनाया था, कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप, एक एक्सटेंडेड एक्टिविटी क्लास 6 में। तो पेरिस्कोप क्या करता है, उसमें यूज़ करते हैं हम दो प्लेन मिरर। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होती है टू मिरर से, कैसे आप वो ऑब्जेक्ट देख सकते हो जो आपको डायरेक्टली नहीं देख सकते। जैसे हेड की बात, आप हेड के पिछले का हिस्सा जो है वो डायरेक्टली नहीं देख सकते। पेरिस्कोप जो हैं वो यूज़ होते हैं कहाँ पे, सबमरीन में, टैंक्स में, और यूज़ कौन करता है उनको, सोल्जर्स भी करते हैं बंकर्स में, ये देखने के लिए कि बाहर आउटसाइड की चीज़ें बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टीपल इमेजेस। एक ही चीज़ की अगर जब आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, आपको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या बनाता है, सिंगल इमेज बनाता है किसकी, ऑब्जेक्ट की। क्या होगा अगर दो प्लेन मिरर को उनको कंबाइन करके जोड़ दिया जाए तो आपको वहाँ पे दो इमेजेस दिखेंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है 16.5। दो प्लेन मिरर लीजिए, उन्हें एक दूसरे के राइट एंगल पे सेट कीजिए इस तरह से कि उनके एजेस जो हैं वो टच हो रहे हैं। देखिए ये एजेस इनके टच हो रहे हैं। एक कॉइन रख दीजिए बिटवीन द मिरर, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो कितनी इमेजेस जो हैं कॉइन की आप देख रहे हो, आप देख रहे हो टू, एक ये है एक ये है। तो दो मिरर रखने से आपको कितनी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ना हैंग कीजिए मिरर को, यूज़ कीजिए एडेसिव टेप अलग एंगल पे, सपोज की 45 पे, 60 डिग्री पे, 120 पे, 180 पे। वो कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं जैसे कि कैंडल ले लीजिए, वो उनके बीच में रख दीजिए। नोट कीजिए कितनी इमेजेस बन रही हैं ऑब्जेक्ट की उस मिरर में। फाइनली सेट कीजिए दो मिरर पैरेलल एक दूसरे के, और फाइंड कीजिए कि कितनी इमेजेस जो हैं कैंडल की वो दोनों के बीच में फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये मिरर रखे हैं, उन दोनों के बीच में उस साइड पे और इस साइड पे भी इमेज किसकी बन रही होगी, कैंडल की।
तो क्या इन्हीं एक्टिविटी के बेस पे आप ये बता सकते हो कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपने अपने बैक था अपने हेड का वो कैसे देखा है ये ड्रेस की शॉप पे। ये जो आइडिया है नंबर ऑफ़ इमेजेस का जो फॉर्म होती हैं मिरर की, वो प्लेस किए जाते हैं किसी एंगल पे एक दूसरे के, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यही आइडिया कैलेडोस्कोप बनाने में। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न बनते हैं इमेजेस के, जो आप देखते हैं कि एक बार एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस देखी जाती हैं। तो आप एक कैलेडोस्कोप आप खुद ब खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है। कैलेडोस्कोप बनाने के लिए 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप लीजिए जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, 4 सेंटीमीटर वाइड हो। उनको आपस में जोड़िए और क्या बनाइए, एक प्रिज्म बना दीजिए, जैसा कि यहाँ पे फिगर में ये देखिए शो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स कीजिए इस अरेंजमेंट है जो मिरर की, कहाँ पे, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब पे, या ट्यूब किसकी, थिक चार्ट पेपर की। श्योर होना चाहिए आपको कि जो ट्यूब है वो स्लाइटली लंबी होनी चाहिए मिरर स्टिप से। क्लोज कर दीजिए एक एंड ट्यूब का कार्डबोर्ड डिस्क के साथ, और होल होना चाहिए उसके सेंटर में, जहाँ से आप देख सकें फिगर, जो भी आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को वहाँ से आपको दिखना चाहिए। और मेक द डिस्क ड्यूरेबल बनाने के लिए डिस्क को पेस्ट कीजिए एक पीस किसका, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का, किसके अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर। ये देखिए यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट बताई गई है। ये है आपकी सर्कुलर डिस्क जो बनाई गई है आपकी, और यहाँ पे देखिए बीच में सेंटर में होल भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे एंड पे टच करनी है मिरर, फिक्स करना है सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट को कहाँ पे रखना है, के पे क्या रखना है, कुछ स्मॉल पीसेस कलर ग्लास की, जैसे ब्रोकन पीसेस कलर बैंगल्स के ले लीजिए। ठीक है, और इस एंड को क्या करना है, क्लोज कर देना है ट्यूब के एंड को ग्राउंड ग्लास प्लेट के साथ। एलो कीजिए इनफ स्पेस किसके लिए, कलर पीसेस के लिए, कि वो आप अंदर जा क्या करें, मूव करें। तो यहाँ पे आपका कैलेडोस्कोप जो है वो रेडी हो चुका है। जब आप पीप करेंगे, देखेंगे कहाँ से, होल से, तो आप देखेंगे वेराइटी ऑफ पैटर्न जो होंगी ट्यूब में अलग अलग दिखेंगी। ठीक है, जब आप पीप करेंगे उसमें तो आपको क्या दिखेंगी, अलग अलग टाइप की वैरायटी में क्या दिखेंगे, पैटर्न्स दिखेंगे नए नए। इंटरेस्टिंग फीचर जो है कैलेडोस्कोप का वो ये है कि आप कभी सेम पैटर्न नहीं देख सकते। ठीक है, हर टाइम पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिलता है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वॉलपेपर्स के, फैब्रिक्स के, और आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफनली क्या यूज़ करते हैं, कैलेडोस्कोप यूज़ करते हैं। और क्या किसके लिए, ताकि नए नए आइडियाज़ मिलें उनको, नए नए पैटर्न्स मिलें। तो आपके टॉय को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप रैप कर सकते हैं कैलेडोस्कोप को कलर्ड पेपर में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होती है वो आपकी वाइट होती है या कलर्ड होती है। ठीक है, क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि सनलाइट जो है उसे हम वाइट लाइट कहते हैं, और आपने ये भी पढ़ा था कि ये कंसिस्ट होती है 7 कलर्स की। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.7 अभी हम डिस्कस करेंगे, जो शो करेगी सनलाइट किसकी बनी होती है, कुछ कलर्स, मतलब उसमें कंप्रोमाइज़ होते हैं, इसके अंदर कुछ और कलर होते हैं। तो अब व्हाट इज़ इनसाइड और आइज़, हमारी आइज़ के अंदर क्या है, हम देखिए देखते हैं चीज़ें, जब लाइट जो होती है हम ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है। आई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। जो आई है वो रफली स्फेरिकल शेप होती है। तो जो आउटर कोटिंग होती है आई की वो क्या होती है, वाइट होती है, तो आपको पता है। तो ये बहुत टफ है कि इसको प्रोटेक्ट करना, ताकि जो इंटीरियर आई का किससे, एक्सटेंट से, हमें अपने आई के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इट्स जिसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे कॉर्निया दिखाया है, ये इरिस दिखाया है, और इरिस में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे आप कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, इरिस के अंदर आपकी क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है इसको, इरिस। देखिए इरिस ऊपर भी है और ये नीचे भी हैं, ये इसको कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है, तो इरिस जो है वो पार्ट है आई का जो क्या देता है, अलग अलग कलर दिखाता है। जब हम कहते हैं कि पर्सन की क्या है, ग्रीन आइज़ हैं, तो हमें क्या डिफर क्या कहते हैं, एक्चुअली जो कलर है ना वो इरिस का वो ग्रीन होता है, वो कंट्रोल करता है अमाउंट जिसका लाइट का जो एंटर हो रही है कहाँ पे, आई में। तो लेट अस सी हाउ, कैसे होता है ये, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक्टिविटी करते हुए कभी भी लेज़र टॉर्च का यूज़ ना करें। लुक इनटू योर फ्रेंड आई, अपनी फ्रेंड की आई में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए साइज किसका, प्यूपिल का। थ्रो कीजिए लाइट उनकी इसकी आई में टॉर्च के साथ, सिंपल टॉर्च के साथ, नॉट ए लेज़र टॉर्च। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है बच्चे ने, स्विच ऑफ कर दीजिए टॉर्च को, ऑब्जर्व कीजिए फिर से उसके पीपल को। तो क्या आपने कोई नोटिस किया कोई चेंज उसके साइज़ में, उसके पीपल के साइज़ में, कौन से केस में पीपल बड़ा दिखा, क्यों दिखा।
ठीक है। और कौन से केस में एलो की मोर लाइट चाहिए थी, किसमें, आई में, जब लाइट डिम थी या ब्राइट थी। बिहाइंड, जो पीपल के पीछे होती है आई के, वहाँ पे एक लेंस होती है जो थिक कहाँ से होती है, सेंटर से होती है, ठीक है। प्यूपिल की जो होता है आई के, उसके पीछे एक लेंस होती है जो थिक होती है सेंटर से। कौन से टाइप की लेंस होती है वो थिकर होती है सेंटर से, ये आपको पता होना चाहिए। दो टाइप की लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस होती है, कनकेव लेंस होती है, ठीक है। तो कौन से टाइप की लेंस होती है जो थिक होती है कहाँ से, सेंटर से। अब याद कीजिए कि आपने पढ़ा था किसके बारे में, लेंसेज के बारे में, ठीक है। लेंसेज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ क्लास 7 में। लेंस जो है वो उसका फोकस करती है लाइट कहाँ पे, ऑन द बैक ऑफ द आई, आई के बैक में, और एक लेयर के ऊपर, जिसे आप क्या कहते हैं, रेटिना। लेंस क्या करती है, फोकस करती है लाइट का बैक ऑफ आई पे, एक लेयर पे, जिसे आप रेटिना कहते हैं। रेटिना जो होता है उसके अंदर कुछ नर्व सेल्स होते हैं, वो सेंसेशन जो होती है यहीं से महसूस होती है इन नर्व सेल्स से। वो उसके बाद क्या होता है, लाइट जो होती है ट्रांसमिट होकर कहाँ पहुँच जाती है, ब्रेन के पास, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाई है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। दो काइंड के सेल्स होते हैं, कोन्स जो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, और दूसरे होते हैं रॉड्स, ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। याद रखिए, कोन किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड्स किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट के लिए। कोन्स जो हैं वो सेंस कलर होते हैं, और जंक्शन जो होता है ऑप्टिक नर्व का, जंक्शन मीन्स जहाँ से जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व, वहाँ, और रेटिना का, रेटिना और ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जुड़े होते हैं, वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता, मीन्स वहाँ पे कोन नहीं होते, इसलिए नो विजन इज़ पॉसिबल। यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता, तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट। तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ऐसे दिखाई गई है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये इस एक्टिविटी के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम एक्टिविटी 16.7 डिस्कस करेंगे कि जो सनलाइट है, जो जिसे हम वाइट लाइट बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और बहुत सारे कलर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है, एक प्लेन मिरर ले लीजिए सुइटेबल साइड का, और उसे क्या हम प्लेस इट इन ए बाउल, या कटोरी में रख दीजिए, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे आपको फिल कर दीजिए बाउल को वाटर के साथ। इस अरेंजमेंट को कहाँ पे रखना है, विंडो के पास रखना है, इस तरीके से कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो फॉल कहाँ पे हो, मिरर के ऊपर। एडजस्ट कीजिए पोजीशन किसकी, बाउल की, ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कहाँ से, मिरर से, वो फॉल कहाँ पे पड़े, दीवार के ऊपर। अगर दीवार जो है वो वाइट नहीं है तो फिक्स कीजिए शीट कौन सी, वाइट पेपर की, उसके ऊपर, ताकि आपको जो कलर है वो क्लियरली दिखाई दे। अगर वाइट कलर की नहीं है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपको, उसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे कलर। तो आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, इतने सारे कलर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मिरर है और वाटर है वो क्या बना रहे हैं, एक टाइप का प्रिज्म बना रहे हैं, जैसा कि आप क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि वो ब्रेक करता है प्रिज्म वाइट लाइट को अलग अलग कलर में। और जो ब्रेकअप होता है, स्प्लिटिंग होती है लाइट की कलर्स में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब वाइट लाइट जो होती है वो ब्रेकअप होकर स्प्लिट होके हो जाती है कलर्स में, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो रेनबो बनता है, एक नेचुरल फिनोमिना है, वो भी क्या शो करता है आपको, डिस्पर्शन। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वाइट लाइट क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे 16.9 जो दी गई थी, ये ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको बताएगी कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है। एक राउंड मार्क कीजिए, क्रॉस लगाइए शीट ऑफ पेपर पे, और स्पॉट लगाइए उसके राइट ऑफ द क्रॉस पे। तो डिस्टेंस बिटवीन जो दोनों मार्क्स की है वो 6 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। होल्ड कीजिए शीट ऑफ पेपर को आर्म्स लेंथ तक, कहाँ से, आई से। क्लोज कीजिए अपनी लेफ्ट आई को, और लगातार देखिए कहाँ पे, क्रॉस पे। मूव कीजिए शीट को अपनी साइड धीरे धीरे, लेकिन आई जो है आपकी उसी पॉइंट पे, अपने क्रॉस को देखते ही रहना, शीट को अपने पास लाते रहना, लेकिन उस क्रॉस को देखते ही रहना। तो आप क्या फाइंड करोगे, क्या राउंड मार्क जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब क्लोज कीजिए अपनी राइट आई को, देखिए राउंड मार्क को, क्या रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को बार बार। तो क्या क्रॉस जो है वो डिसअपेयर हो गया, वो जो डिसअपेयर होती है क्रॉस या राउंड मार्क की, वो शो करती है देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना। रेटिना पे कोई ऐसा पॉइंट है जो सेंड नहीं कर रहा मैसेज किसको, ब्रेन को, जो लाइट उस पर फॉल कर रही है, इसीलिए आपको उस टाइम पे क्या होता है, पिक्चर दिखती नहीं है, ठीक है। वो आपका कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ आपका ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन जो इम्प्रेशन होती है ना इमेज की, वो कभी भी वैनिश नहीं होती इमीडिएटली, कहाँ से, रेटिना से। ये वहाँ पे रहती है अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। तो अगर स्टिल इमेज जो है मूव होती है ऑब्जेक्ट की, और फ्लैश होती है आई पे एट द रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड से अगर ज़्यादा होती है, तो आई क्या करेगी, परसीव्स करेगी उस ऑब्जेक्ट को मूविंग करते हुए, ठीक है, मूव करते, परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग।
यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। एक स्क्वायर पीस लीजिए कार्डबोर्ड का साइज जिसका 6 to 8 सेंटीमीटर हो, 2 होल्स बनाइए जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। थ्रेड ए स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, 2 होल्स में आपको स्ट्रिंग बांधनी है। ड्रा जब पेस्ट कीजिए केज, ठीक है, किसी एक साइड पे कार्डबोर्ड की, और बर्ड जो है वो दूसरी साइड पे। ट्विस्ट कीजिए स्ट्रिंग को, मेक कीजिए कार्ड को ट्विल करना है अपना रेपिडली लगातार। तो क्या आपको डू यू सी द वर्ड इन द केज, क्या वर्ड आपको केज में मिलेगा? ठीक है, इस टाइप का ये बनाना है। रिवर्स साइड है ये कार्डबोर्ड की, ये देखिए ये फ्रंट साइड है कार्डबोर्ड की, तो ये दोनों देखिए थ्रेड के थ्रू जोड़े हुए हैं। जो मूवीज़ होती हैं जो एक्चुअली हमें क्या दिखाती हैं, सेपरेट पिक्चर्स होती हैं, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में हमें कैसे दिखती हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू दिखती हैं। वो इस तरह से मूव की जाती हैं हमारी आइज़ के सामने एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड। एक सेकंड में आपकी 24 पिक्चर्स को ज्वाइन करके एकदम में दिखाया जाता है, जो कि किससे ज़्यादा है, 16 पर सेकंड। उससे ज़्यादा हो तभी आपको एकदम दिख जाता है। तो वी सी ए मूविंग पिक्चर, इसीलिए हमें क्या लगता है वहाँ पे कि पिक्चर्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। नेचर ने हमें आइज़ प्रोवाइड की हैं आईलिड्स के साथ, ताकि प्रिवेंट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारी आइज़ में एंटर ना कर पाए। आईलिड्स जो होती हैं वो शट आउट हो जाती हैं, कर देती है लाइट को जब ज़रूरी ना हो, जब उसको लाइट नहीं चाहिए हो तो वो शट आउट हो जाती हैं। आइज़ एक ऐसा वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि वो नॉर्मल है और क्लियरली देख सकता है, दूर से दूर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को पास ही दिखाई देते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है आई की चीज़ें देखने की, वो वेरीज अलग अलग होती है एज के अकॉर्डिंग। मोस्ट कंफर्टेबल जो डिस्टेंस है किसी भी चीज़ को देखने की 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक आपको क्लियरली कोई भी इमेज देख सकते हो। कुछ पर्सन होते हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स जो उनके पास होते हैं क्लियरली, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते। दूसरी साइड कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पास के तो देख सकते हैं लेकिन दूर के नहीं देख सकते। तो सुइटेबल करेक्टिव लेंस अगर हम यूज़ करें तो ये डिफेक्ट जो होते हैं आई के, उन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, पार्टिकुलरली जब ओल्ड एज आती है तो आई साइड क्या हो जाती है, फॉगी हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि आई लेंस जो होती हैं उस टाइम पे हमारी क्लाउडी हो जाती हैं। जब ये होता है तो पर्सन हम बोलता है कि क्या कहा जाता है कि उसे क्या हो गया, कैटरेक्ट, ठीक है, मोतिया में। तो ये यहाँ पे लॉस हो जाता है किसका, विजन का, कम दिखना। समटाइम एक्सट्रीमली सैवर, कई बार तो होता है बिल्कुल ही नहीं दिखना। तो ये पॉसिबल है ट्रीट करना इस डिफेक्ट को। तो ओपेक लेंस को रिमूव किया जाता है और न्यू आर्टिफिशियल लेंस जो है पुट की जाती है, इंसर्ट की जाती है आइस में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ऐसे प्रोसीजर बनाए हैं जो सिंपल भी हैं, सेफ भी हैं। आजकल ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे आप आराम से, आपकी जो आई साइट है वो आपकी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा केयर ऑफ़ द आइज़। हमें आइज़ की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रॉपर केयर करनी चाहिए आइज़ की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। अगर एडवाइस हो तो सुइटेबल स्पेक्टिकल्स यूज़ कीजिए। बड़ा ही कम या बड़ी ज़्यादा लाइट जो है वो क्या होती है, बैड होती है। ना ही कम लाइट में बैठिए ना ही ज़्यादा लाइट में बैठिए। इनसफिशिएंट जो लाइट होती है उसके कारण क्या होता है, आई स्ट्रेन होता है, जिसके कारण हेडेक स्टार्ट हो जाती है। कम लाइट में आप जब बैठते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आइस पे क्या होता है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन आ जाता है, जिसके कारण हमको हेडेक स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा लाइट में बैठेंगे जैसे कि सन की लाइट में, तो बड़ी ही पावरफुल जो होती है, जहाँ फिर पावरफुल लैंप ले लीजिए, जहाँ लेज़र टॉर्च ले लीजिए, ये क्या करती है, इंज्योर करती है आपके रेटिना को। आप नहीं देख सकते सन की साइड जब पावरफुल लाइट की साइड डायरेक्टली, आपकी आइज़ खुद ब खुद बंद हो जाती है। कभी भी रब मत कीजिए अपनी आइज़ को। अगर पार्टिकल्स या डस्ट आपकी आइज़ के अंदर चले जाते हैं, वॉश कीजिए अपनी आइज़ को साफ पानी के साथ। अगर नीड ज़रूरी हो तो डॉक्टर के पास जाइए। ऑलवेज क्या करना है, रीड करना है नॉर्मल डिस्टेंस पे। आपको पता है नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पे ही पढ़िए। बुक को भी एकदम पास लाके भी नहीं पढ़िए, एकदम दूर जाके भी ना पढ़िए। जितना आपको क्लियरली दिख सकता है, मीन्स कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको क्लियरली दिखता है, तो आपने बुक को इतना दूर ही रखना है। आपने पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में क्लास 6 में। अगर फूड क्या हो, डेफिशिएंट हो, कुछ कंपोनेंट्स में डेफिशिएंट हो, तो आइज़ को क्या होता है, वो भी सफ़र करती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो अगर हमारे खाने पे, तो उसके कारण भी हमारी आइज़ में क्या होता है, बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस आता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है हमारी आइज़ में, नाइट ब्लाइंडनेस। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द, इसीलिए हर एक को क्या करना चाहिए, डाइट कंपोनेंट्स वो लेने चाहिए जिसमें क्या हो, विटामिन ए हो। जैसे कच्चे गाजर ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए आप, या ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, ठीक है, पालक होगी, कॉड लिवर ऑयल लीजिए जिसमें विटामिन ए होता है, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपीया हो गया, मैंगो हो गया, इन सभी में क्या होता है, विटामिन ए होता है। इससे आपकी जो आइज़ की जो आई साइट है वो स्ट्रॉन्ग होती है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो इम्पेयर, जो देख नहीं सकते, वो भी पढ़ लिख सकते हैं। कुछ पर्सन, जिसमें चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, विजुअली क्या होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं, वो देख नहीं पाते, उनके पास बहुत ही लिमिटेड विजन होता है देखने के लिए। कुछ पर्सन जो होते हैं कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, जन्म से ही उनको बेचारे वो देख नहीं पाते। तो कुछ पर्सन होते हैं जो उनकी आई साइट किसी बीमारी के कारण या किसी चोट के कारण जो होती है वो चली जाती है। ऐसे पर्सन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, उनको टच करके, सुन के आवाज़ को बड़ी केयरफुली ये डेवलप करते हैं अपने दूसरे सेंसेस को शार्पली। अगर एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो उनके दूसरे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो शार्प हो जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है। वो साथ ही में एडिशन रिसोर्सेज भी उन्हें क्या करती हैं, इनेबल करती हैं डेवलप करने में अपनी कैपेबिलिटीज़ को। तो वो कौन सी सोर्सेज होती हैं, उसी के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम आपका क्या होता है, इसी के बारे में करेंगे। मोस्ट पॉपुलर सोर्स जो है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए वो क्या है, ब्रेल सिस्टम। जो लुइस ब्रेल जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, डेवलप किया था एक सिस्टम, ठीक है। वो पब्लिश किया था 1821 में। और ये प्रेजेंट सिस्टम जो था अडॉप्टेड हुआ था 1932 में। ब्रेलिक कोड होता है कॉमन लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए। बड़ी सारी इंडियन लैंग्वेज जो भी हैं वो भी हम रीड कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो लर्न करते हैं ब्रेल सिस्टम को स्टार्टिंग से। पहले लेटर्स से, कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, उनकी लेटर की कॉम्बिनेशंस होती है। ये मेथड जो होते हैं ये डिपेंड कहाँ पे होता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है लेटर्स को टच करके। वो हर एक जो करैक्टर है उसको क्या किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है। ब्रेल टेक्स्ट भी प्रोड्यूस हो चुके हैं, हैंड्स वाले भी, मशीन वाले भी। और टाइप राइटर जैसी डिवाइसेस, प्रिंटिंग मशीन्स, ये भी क्या हो चुकी हैं, अब डेवलप हो चुकी हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे केयर करनी है आइज़ के, स्ट्रक्चर क्या होता है आइज़ का, ब्रेल सिस्टम क्या होता है, सनलाइट कैसे कंसिस्ट होती है सेवरल कलर्स से। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।